हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आज हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए गिवन टी सेक्शन। ये हमारे पास एक टी सेक्शन है। हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमको इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टी सेक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे टी सेक्शन दिया हुआ है, इस टी सेक्शन के लिए ये इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। देन ये विड्थ 2 सेंटीमीटर है, ये विड्थ 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है पूरे टी सेक्शन की वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से पहले हमको इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना पड़ेगा। और सेंट्रॉइड लोकेट करते हैं हम लोग इसका पहले देखें। तो सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये टी सेक्शन सिमेट्रिक है या नहीं है किसी भी एक्सिस के अबाउट, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस, तो अगर वो किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होगा तो उसका सेंट्रॉइड उसी एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो जैसे कि हमको दिख रहा है कि हमारा टी सेक्शन जो है वो अगर हम इसके बीच से एक ये y एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इट मींस दैट ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। दिस इंप्लाइज दैट, ये शो करता है कि हमको इसमें x बार की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यानी हमको इसमें x बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सीधे y बार कैलकुलेट करना है। और y बार के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, इसमें देखें अगर हम इस टी सेक्शन को देखें तो ये टी सेक्शन दो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल विच इज हॉरिजॉन्टल और दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल विच इज व्हाट, वर्टिकल। दो रेक्टेंगल हैं। तो जो हमारा y बार का फॉर्मूला होता है, y बार का फॉर्मूला होगा इट इज a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, तो अब इसके लिए पहले हमको a1y1 a2y2 कैलकुलेट करना पड़ता है। या इसमें हम लोग देखते हैं a1y1 और a2y2 क्या होगा। तो a1 अगर हम लोग देखें तो a1 इज व्हाट, एरिया ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल के लिए लेंथ 10 है और विड्थ 2 है। इट मींस इट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग a2 की बात करें तो a2 क्या होगा, ये हमारा वर्टिकल रेक्टेंगल है। वर्टिकल रेक्टेंगल की अगर हम लोग ये लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ पूरा यहाँ पूरा टी सेक्शन का लेंथ 10 है, उसमें से ये 2 माइनस करेंगे, इट मींस 8 और इसकी विड्थ भी 2 है, इट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, y1 और y2 कैलकुलेट करना है। y1 और y2 कैलकुलेट करने के लिए हमको इसमें एक रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करनी पड़ती है। क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो y एक्सिस तो हमको पहले से गिवन है कि y एक्सिस इसके मिड पॉइंट से ये पास हो रही है। जो x एक्सिस होगी उसके लिए हमने सपोज मान लिया कि x एक्सिस इसकी बॉटम से होके गुजर रही है। हमने ये मान लिया कि दिस इज द रेफरेंस x एक्सिस जो कि t सेक्शन के बॉटम से पास हो रही है। ठीक है, तो अब हमको जो y1 और y2 वैल्यू मिलेगी वो इसी एक्सिस के अबाउट मिलेगी। तो y1 और y2 कैसे हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। y1 के लिए ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है। अब हम देखेंगे कि इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पे लाई करता है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, जैसे कि मैंने बताया, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके पैरेलल की दो साइड्स, जो पैरेलल की साइड होती हैं उनको बाइसेक्ट करने वाले लाइंस के कट पॉइंट पे, दिस इज द G1। G1 इज व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो y1 जो हमारी डिस्टेंस होगी वो इस x एक्सिस से इसकी इस सेंट्रॉइडल एक्सिस की डिस्टेंस होगी। यानी दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमारी होगी ये हमारी होगी y1। तो y1 अगर हम लोग देखें यहां से तो y1 हमको क्या मिलेगी वैल्यू, y1 की वैल्यू हमको यहां से मिलेगी। देखिए यहां से यहां तक ये 8 है, 8 के बाद ये 2 की इसकी विड्थ है, आधा हो जाएगा ये। इट मींस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दिस इज y1। ठीक है, फिर से बताता हूं, y1 के लिए हमको पहले वाले रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड लोकेट किया
और उसकी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस से हमारी जो रेफरेंस एक्सिस है उसके बीच की डिस्टेंस y1 वो यहां से हमने कैलकुलेट करी 8 + 1 9। ओके, नाउ y2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दूसरा रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड कहां पे लाई करेगा, इसकी ये सेंट्रोइडल y एक्सिस है, ये सेंट्रोइडल x एक्सिस हो जाएगी, तो ये जो कट पॉइंट है दिस इज व्हाट G2। ठीक है, यानी हमारी ये जो डिस्टेंस होगी यहां से ये जो हमको मिलेगी दिस इज y2। तो y2 कितना होगा, हमारा ये रेक्टेंगल इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो y2 हमको यहां से मिलेगा y2 = 8 का हाफ हो जाएगा, मींस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमने a1 a2 y1 y2 कैलकुलेट करा। अब हम y बार कैलकुलेट कर सकते हैं। y बार कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इट मींस y bar is equal to a1 is 20 into y1 is 9 plus a2 is 60 and y2 is 4 divided by 20 plus 16। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको y bar की वैल्यू जो मिलती है, y bar की वैल्यू मिलती है 6.777 सेंटीमीटर। इट मींस दैट हमारा जो सेंट्रॉइड है इस टी सेक्शन का वो हमको y बार की वैल्यू मिली 6.777 सेंटीमीटर। इट मींस जो हमारा y बार है वो इस y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। हम उसको लोकेट करते हैं इस फिगर में। देखिए यहां से यहां तक हमारा 4 था, 6.77 समथिंग यहां कहीं होगा हमारा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द G। इट मींस दैट सेंट्रॉइड ऑफ दिस टी सेक्शन, यानी कि ये वैल्यू जो हमारी हो जाती है दिस वैल्यू इज y bar, दिस वैल्यू इज y bar। ठीक है, तो हमने यहां पे सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लिया। अब सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के बाद हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये जो हमने रेफरेंस एक्सिस x माना था इसको छोड़ेंगे और यहां पे सेंट्रॉइडल एक्सिस जो कि G इस सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है वहां से पास होता है, वो सेंट्रॉइडल एक्सिस हम इसमें ड्रॉ करेंगे। This is the centroidal x-axis axis of the T section। ठीक है, y एक्सिस तो ये हमको पता है पहले से जो सिमेट्रिक है जिसके अबाउट, और ये हमारा हो गया सेंट्रॉइडल x एक्सिस जो अब हमने लोकेट किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने इसका y बार कैलकुलेट कर लिया, y बार इज व्हाट 6.777। ठीक है, चलिए अब हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, यानी इस पूरे t सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल I(x(1) प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल रेक्टेंगल। ये वर्टिकल रेक्टेंगल जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I(x(2)। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको पूरे टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 कर दी। ठीक है, तो पहले हम लोग I(x(1) निकालते हैं। इट मींस दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल अबाउट दिस सेंट्रॉइडल x एक्सिस। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रॉइडल x एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं इसके लिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमको किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरी एक्सिस जो कि उसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल में है कि उसके अबाउट पता करना है, तो हमको सबसे पहले इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस जो कि ये एक्सिस है इसके अबाउट पता होना चाहिए। इट मींस हमको पता क्या होना चाहिए, Ig1। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और वो एरिया क्या है A1। इस रेक्टेंगल का एरिया अभी हमने निकाला था व्हिच इज व्हाट A1। ठीक है, अब साथ ही साथ इस एक्सिस और x जो हमने सेंट्रॉइडल एक्सिस माना है ये x और इसका जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है इनके बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज h1। ठीक है, इट मींस h1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं। देखिए Ig1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट सेंट्रॉइडल x एक्सिस
क्या होगा b1 d1 क्यूब अपॉन 12, फॉर्मूला लगाया हमने, b1 is 10 सेंटीमीटर एंड d1 is 2 सेंटीमीटर फॉर दिस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, ओके, प्लस एरिया a1 हमको पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, एंड h1 is this distance, ये डिस्टेंस h1 है। तो ये h1 कैसे हम लोग निकालते हैं, देखो यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं नीचे से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है y1, और जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसकी डिस्टेंस है y बार, यानी यहां से लेके यहां तक y1, यहां से लेके यहां तक y बार। अगर हम y1 में से y बार माइनस कर दें, दिस y1 में से y बार माइनस कर दें तो हमको ये h1 मिल जाएगा, ठीक है। इट मींस h1 इज व्हाट y1 माइनस y बार होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे ix(x1) की, हमने वैल्यूज पुट करी तो हमको b1 इज व्हाट 10, ठीक है, d1 इज व्हाट 2 क्यूब अपॉन 12 प्लस a1 is 20, 2 into 10 20, y1 is 9 and y bar is 6.777 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको ix(x1) की जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे, वो ix(x1) की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 105.501 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर टू द पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट जो होती है वो लेंथ टू द पावर 4, क्योंकि जैसे कि हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया इज ऑलरेडी लेंथ स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, इट मींस दैट लेंथ टू द पावर 4, ठीक है। यानी ix(x1) हमको यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 105.501, ठीक। अब ix(x1) यहाँ पे हमने निकाल लिया, अब उसके बाद हम निकालते हैं ix(x2), चलिए ix(x1) हो गया, हम लोग ix(x2) निकालते हैं। ix(x1) हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ix(x1) हमने जो कैलकुलेट किया है यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज 105.501, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं ix(x2). ix(x2) means moment of inertia of the second rectangle which is vertical rectangle about this centroidal axis xx, ठीक है। तो वही हमको फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमको इस रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रॉइड से जो एक्सिस ये पास हो रही है इसके अबाउट पता होना चाहिए, इट मींस दैट IG2 पता होना चाहिए, प्लस इसका एरिया पता होना चाहिए विच इज A2, साथ ही साथ इन दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस G2 से पास हो रहा है और हमारे पूरे टी सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस ये पास हो रहा है, ये जो डिस्टेंस होगी दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट h2, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी h2, ठीक है। तो हमको ये h2 यहाँ पे h2 स्क्वायर, IG2 के लिए हमको क्या करना है भाई, d2 क्यूब अपॉन 12 प्लस A2, H2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये H2 है। फिर से हम लोग देखेंगे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस y बार, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस y2, यानी नीचे बेस से लेके G2 तक की डिस्टेंस है y2 और बेस से लेके G तक की डिस्टेंस है y बार, इट मींस दैट y बार माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, b2 इज व्हाट, b2 हमारा ये होगा, b2 इज 2 into d2 is 8 cube upon 12 plus a2 is 16, y bar is 6.777 minus y2 is 4, स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको ix(x2) की वैल्यू जो मिलेगी अप्रोक्सीमेट 208.72 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। ix(x2) कैलकुलेट हो गया। अब ix(x2) हम यहाँ पे पुट करते हैं पहले वाले इक्वेशन में, ix(x1) प्लस ix(x2). ix(x1) मैंने पहले लिख लिया था, ix(x2) यहाँ से लिखते हैं हम लोग 208.72, इसको हमने ऐड किया तो हमको मिलेगा 314.221 सेंटीमीटर टू द पावर 4। वी हैव कैलकुलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of
दिस टी सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस के अबाउट इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, जो कि 314.221 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। तो वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फिगर है, वाई एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट करने के लिए। तो भाई हमको आई वाई वाई कैलकुलेट करना है, इट मींस दैट हमको आई वाई बाई 1 कैलकुलेट करना है प्लस आई वाई बाई 2 कैलकुलेट करना है। यानी पहले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड सेकंड वर्टिकल रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई बाई 1 अबाउट वाई एक्सिस एंड द सेकंड रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई बाई 2 अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज सपोज आवर इक्वेशन 2। तो हम सबसे पहले आई वाई बाई 1 निकालते हैं, आई वाई बाई 1 निकालते हैं। तो देखिए यहां पे हमको क्या करना है, ये हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का वाई एक्सिस भी ये है और सेंट्रोइड वाई एक्सिस इस रेक्टेंगल के लिए भी है और पूरे टी सेक्शन के लिए भी वाई एक्सिस वही है। इट मींस दैट हमको अब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट वाई एक्सिस लिख देंगे। ठीक है, क्यों नहीं पड़ रही हमको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस की थ्योरम की जरूरत, क्योंकि देखिए ये जो वाई एक्सिस है इट इज कॉमन फॉर दिस टी सेक्शन एंड फॉर दिस रेक्टेंगल आल्सो। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत नहीं है, हम सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट वाई एक्सिस निकालेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, b1 क्यूब अपॉन 12, एक्स एक्सिस के अबाउट bd क्यूब अपॉन 12 और y एक्सिस के अबाउट dv क्यूब अपॉन 12। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। d1 इज व्हाट 2 into b1 इज 10 क्यूब अपॉन 12। तो हमको यहाँ से i y by 1 मिलेगा, हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको i y by 1 की वैल्यू जो मिलती है वो 166.67 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, सिंपल। i y by 2 निकालते हैं, i y by 2 हम लोग निकालेंगे तो i y by 2 के लिए वही फिर से वही फार्मूला लगाना है हमको, दिस टाइम b2 क्यूब अपॉन 12। b2 इज व्हाट, ये हमारा 8 into b2 is what 2 क्यूब अपॉन 12 और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलता है i y by 2 is equal to, हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 5.33 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमको i y y मिल जाएगा। चलो अब हम ये i y y 1 और i y y 2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो हमको i y y यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, i y y इज इक्वल टू 166.67 प्लस 5.33, सो इट इज, ये हमको मिलता है 172 या 171.99 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया क्या i y y। ठीक है, यानी हमको पूरे फिगर का, पूरे टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट हो गया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया था, आई एक्स एक्स हमारा क्या था 314.221 प्लस 172, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 486.221 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ये हो गया हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखा हमने कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले हमको सेंट्रोइड लोकेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। दोनों कैलकुलेट करने के बाद दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टी सेक्शन अबाउट जेड एक्सिस। तो ये हमारा आज का पोर्शन खत्म होता है। थैंक यू।